जब माह श्याम रमज़ानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और आमाल का जो सिला और अजर है वो 70 गुना कर दिया जाता है। और अल्लाह जल्ला शानहू अपने बंदों को गुफरान और रहमत के पर्दों में ढांप लेता है। तो ये महीना आतिशे दोज़ख से नजात का महीना है। माह श्याम रमज़ानुल मुबारक इस एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि इस महीने में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है, इसलिए इस महीने में कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत की तरगीब दी गई है। हज़रत जिब्रील अमीन हर साल रमज़ानुल मुबारक के अंदर हुजूर की खिदमत में हाजिर होते थे, कुरान का दौर किया जाता था। तो कुरान मजीद की तिलावत इस महीने खास तौर पे हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमें इसकी तरगीब दी गई है। तो ये महीना गोया कुरान के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान और रमज़ान ये दोनों क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह जल्ला शानहू इन दोनों की सिफारिश को कबूल करते हुए रोज़ादार को और कुरान पढ़ने वाले को जन्नत अता फरमा देगा। ये शहर मवासात भी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह श्याम रमज़ानुल मुबारक के अंदर इस कसरत के साथ सदका किया करते थे कि जैसे तेज हवा चलती हो। ये बात जहन में रखे। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने 3 चीजें कसम करके कही, उनमें से एक चीज ये इरशाद फरमाई, मा नकासा मालो अब्द मिन सदका, फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की कसम करके कहता हूं कि सदके से माल घटता नहीं। इसलिए कसरत के साथ सदका और खैरात कीजिए, ये माल के इजाफे का सबब है और ये गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत का जरिया है। रोजे का मकसद भूख और प्यास काटना नहीं है, ये कोई खुराक बचाओ मुहिम भी नहीं है, बल्कि फरमाया वशाहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, ये महीना ऐसा है जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ जाता है, उसका रिज़्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये खर्चा कम नहीं होता, इसमें तो खर्चा ज्यादा होता है। तो ये इसलिए नहीं है। तो फिर मकसद क्या रोजे का? भूख और प्यास का मकसद क्या है? तो इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, इत्तिका का नूर तुम्हें नसीब हो, तकवे का नूर नसीब हो। और तकवा क्या है? मुहताज जिंदगी गुजारना, कोई अमल अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकाम से हट कर ना हो, ये तकवा है। दुनिया में रहते हुए इस तरह जिंदगी गुजारी जाए कि दामन कहीं दागदार ना होने। रहो दुनिया में, तरके दुनिया का नाम दीन नहीं है, ये बाज़ेल में रखे। हमारा दीन तरके दुनिया का दर्स नहीं देता, लेकिन गर्के दुनिया से भी बचने की तलकीन करता। तरके दुनिया भी ना करो और गर्के दुनिया भी ना हो जाओ। अब इसको हासिल कैसे किया जाए? अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं रोजे से तुम्हें तकवा दूंगा, नुस्खा हाथ में आ गया। अब सवाल यह है कि रोजे से तकवा कैसे मिलता है? सही हदीस में है, बुखारी है, इज़ा जा रमदान सुलसलतिश शयातीन, जब माह श्याम रमज़ानुल मुबारक आता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। शयातीन जकड़ दिए गए तभी तो मसाजिद के दरवाजे खुल गए, तभी तो नमाज का रुझान पैदा हुआ, सदका और खैरात के लिए लोगों के दिलों के अंदर मजीद नरमी पैदा हुई। जो 5 नमाजें भी नहीं पढ़ते थे तरावी के लिए भी खड़े नजर आते हैं। क्यों? शैतान बंद गया। लेकिन कम तोला जा रहा है, कम नापा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। ये क्यों? नफ्स मौजूद है। नेकी का माहौल इसलिए पैदा हुआ कि शैतान बंद गया। बदी फिर भी मौजूद है इसलिए कि नफ्स मौजूद है। अब हमारा काम वैसे आसान हो गया कि पहले तन्हा जान को 2 दुश्मनों के मुकाबले में रहना था और जान लड़ नहीं पाती थी। अब दुश्मन एक हो गया, एक बंधा हुआ है। अब सिर्फ जो है वो हमने लड़ना है नफ्स से, शैतान तो बंधा हुआ है। अब नफ्स से कैसे लड़ेंगे? भूख से नफ्स पुजमुर्दा होता है, कमजोर होता है। मेरे और आपके आका मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ए जवानों के घरों, तुम में से जो निकाह करने की ताकत रखता है देर ना करे। अगर माली इस्तात है, मुनासिब रिश्ता मिल गया है तो देर काहे की, निकाह कर ले। और फरमाया इसलिए कि निकाह नजरों का भी मुहाफिज है और तुम्हारी पारसाई का भी मुहाफिज है। फ़इल्लम यस्तते, और अगर ताकत नहीं है, किसी वजह से निकाह नहीं हो पा रहा, फ़अलैकुम बिस्सौम, तो कसरत के साथ रोजे रखो। फ़इन्नहु लहू विजा, इसलिए कि रोजे खाते शहवात है, गुनाहों से बचाने का बेहतरीन जरिया है। तो पल कीजिए, ये तहजीब नफ्स का बेहतरीन जरिया है।
और तीसरी बात, अल आफियत फिल उज़ला, आफियत तो उज़लत में है, तन्हाई में। लोगों में जाना, लोगों से मेल मिलाप और इख्तिलात जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजमाइशें होंगी। इसलिए जहां तक मुमकिन हो दीनी जरूरत के लिए आपको जाना पड़ता है, जरूर लोगों से रब्त रखें, लेकिन रब्त पूरा पूरा रखें, लेकिन रब्त भी अच्छे लोगों के साथ रखें। फरमाया तुम्हारा खाना मुत्तकी के अलावा ना खाए कोई, यानी जिसकी तुम दावत करो वो मुत्तकी हो, परहेजगार हो। अच्छी लोगों के साथ रब्त रखो, नेक लोगों की सोबत में बैठोगे नेकी मिलेगी, बुरे लोगों की सोबत के साथ बैठोगे तो बुराई मिलेगी। तो आइए मैं और आप रोजे को उसके आदाब की रियायत के साथ रखने का अज़्म करें। फरमाया कि मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु, जिसने झूठ और झूठे उमूर तर्क नहीं किए उसके भूखे और प्यास से रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। उसकी मर्जी क्या है कि रोजा तुम्हारे नफ्स की तहजीब का जामन बन जाए, तुम्हारे बातन की सुथराई का जरिया बन जाए। तो इसलिए ये नहीं कि माह सियाम आया और चला गया, किसी की जिंदगी में 40 रमजान गुजर गए, किसी की जिंदगी में 50 रमजानुल मुबारक गुजर गए, लेकिन जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा और पूरा महीना रोजे रखे, तरावी पढ़ी, लेकिन अंदर की तरफ तवज्जो ही ना दी। रमजान के बाद जहां खड़ा था फिर वहीं खड़ा हो गया आके, तो फायदा क्या हुआ? अल्लाह अपनी पनाहें दे, अमान दे, हिफाजतों का हिसार दे। अल्लाह रोजे में देखना चाहता है कि मेरा बंदा मेरे कहने पे जो चीजें हलाल हैं उनको भी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। तो जब उसने उनको छोड़ दिया तो फिर हराम क्यों नहीं छोड़ेगा? और जिसने रोजे में हराम भी नहीं छोड़ा, गीबत भी नहीं छोड़ी, झूठ भी नहीं छोड़ा, लोगों को अजियत देना भी नहीं छोड़ा, तलख रवैये भी तर्क नहीं किए, गाली गलोच सबो शतम का मिजाज भी तर्क नहीं किया, लोगों से रिश्वत लेना और लोगों को अजियत देना भी तर्क नहीं किया, तो फिर वो भूख काट रहा है, वो अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं कर रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूं, तुम हलाल भी छोड़ोगे और ये हराम भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर रोजा ही नहीं, हम हर साल मशक करते हैं, माह सियाम गुजर जाता है, फिर जहां खड़े होते हैं वहीं खड़े होते हैं, जबकि रोजा तो 1 महीने की ट्रेनिंग है। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारे ऐब झड़ जाने चाहिए, हमारे गुनाह धुल जाने चाहिए, हमारे अंदर को तकवे के नूर से मालामाल हो जाना चाहिए, लेकिन हमने मशक की नहीं, हम काम चोर रहे। तो फिर नतीजा क्या हुआ कि जहां खड़े थे वहीं रहे। तो रोजे का मकसद इत्तिका को पैदा करना है और हर वो काम जो अल्लाह की नाराजगी का जरिया है उसको तर्क करने का नाम तकवा है। और अगर कोई ऐसा काम सरजद हो जाए जो अल्लाह की नाराजगी का सबब और जरिया है तो फौरन तौबा की जाए, रजू किया जाए, ऐसे उमूर बजा लाए जाएं जो अल्लाह की रिजा का सबब और जरिया बन जाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इत्तकिल्लाह है सो मा कुंता, तू जहां भी रहे अल्लाह से डरता रहे, खलवत में हो, जलवत में हो, घर में हो, मस्जिद में हो, बाजार में हो, तन्हाई में हो, हुजूम में हो, जहां भी तू रहे अल्लाह से डरता रहे। वो अतबे सय्यअतल हसना, और अगर तुमसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन नेकी कर, तम हुआ वो नेकी इस गुनाह को मिटा डालेगी। व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। तो नेकी करने के बाद, तकवा इख्तियार करने के बाद, तीसरी बात हुजूर ने जो इरशाद फरमाई, हुजूर से बड़ा हकीम कौन हो सकता है? मेरे माँ बाप हुजूर पे कुर्बान। ये होता है, थोड़ी नेकियां करके लोग फूल जाते हैं, थोड़ी सी परहेजगारी इख्तियार कर ली तो समझे कि हमारे जैसा जमाने में कोई नहीं है। कोई कारनामा सरंजाम दे दिया, कोई काम हो गया तुम्हारे हाथ से तो तुम लोगों के साथ बदतमीजी करने लग जाओ, तो ये तो हमारा दीन नहीं कहता। तो फरमाया इत्तकिल्लाह है सो मा कुंता, जहां भी रहे एक तो अल्लाह से डरता रहना, और दूसरी बात इरशाद फरमाई अतबिल सय्यतल हसना, जब तुम कोई बुराई कर बैठो तो उसके फौरी बाद तुम नेकी करो, तम हुआ वो मिटा डालेगी उसको। लिखते लिखते दब्बा लग जाए तो उसको रिमूव कर देते हैं ना, जिंदगी में चलते चलते गुनाह सरजद हो जाए तो नेकी से उसको रिमूव कर दो, तम हुआ मिटा डालेगी उसको। और फिर तीसरी बात फरमाई वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों से रवैया अच्छा रखना, लोगों के साथ उसने सलूक से पेश आना।
बदतमीज़ी की ज़िंदगी ना गुजारना। क़यामत के दिन जब अमाल तोले जाएंगे, सबसे ज़्यादा वज़न जिस अमल का होगा वो हुस्न खुल्क है, जो पर्दे को झुका दे। तो कभी अपने रवैयों को खुरदरा ना होने देना। तो हमारे रब ने हमें तकवा इख्तियार करने का हुक्म अता किया, और रमज़ानुल मुबारक मौसम है तकवे की हुसूल का। ज़िंदगी समरबार होती है और तकवे का फल लगता है। रोज़ा तकवे की नशअत का जरिया है। रोज़ा पैदा करता है इत्तिका, लअल्लकुम तत्तकून, इस पे शाहिद आदिल है। तो इसलिए मुझे और आपको जायज़ा लेना पड़ेगा कि इन दिनों के अंदर हमारे अंदर कोई तकवा पैदा हुआ है या नहीं हुआ। मैं अपना जायज़ा लूँ और आप अपने अंदर ही जायज़ा लें। हमने भूख काटी है, प्यास गवारा की है, रात तरावी भी पढ़ते हैं, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? कोई इत्तिका का नूर नसीब हुआ? अगर नसीब हुआ है तो फिर मज़ीद कोशिश कीजिए बकिया दिनों में मज़ीद नूर नसीब हो और इत्तिका के उजाले हकीकत में हम पालें। और अगर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं सिवाय भूख और प्यास काटने की, और ये ज़हनी तासुर के हम रोज़ा रख रहे हैं, इसके अलावा में कोई फ़र्क नहीं है, हमारे बातन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर हमें देखना पड़ेगा पीछे मुड़ के कि हमारे रोज़े बेरूह और बेनूर क्यों हैं। हमें उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया? सवेर से लेकर शाम तक सब कुछ होने के बावजूद भूख और प्यास में वक्त गुजारना और मुयस्सर होने के बावजूद एक घूंट भी हलक से नीचे न उतरने देना, आखिर इसमें क्या हिकमत थी? तो ये बात अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए कि ये सिर्फ खाने पीने को तर्क कर देना ही नहीं है, बल्कि उन मकासदे जलीला के हुसूल के लिए रोज़ा रखा जाता है जो मोमिन की ज़िंदगी का मकसूद है। और अगर कोई शख्स खाना पीना तो तर्क कर देता है, लेकिन उन उमूर से नहीं रुकता जिन उमूर से रोकना इन रोज़ों का मकसूद था, तो उसका रोज़ा नहीं कहलाता। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जिसने झूठ और उस पर अमल करना ना छोड़ा, झूठे काम तर्क नहीं किए, उसका भूखा और प्यासा रहना अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूख और प्यास काटे। रोज़े में तो उन उमूर से भी रोक दिया गया जो उमूर आम जिंदगी में जायज़ थे, जो मशरू थे, मुबाह थे, लेकिन रोज़े में उन जायज़ मुबाह उमूर से भी मना कर दिया गया। तय्यब और ताहर खाने, खूबसूरत मशरूब, उनसे रोक दिया गया। आप आबे ज़मज़म भी नहीं पी सकते जबकि वो मुतबर्रक पानी है। शहर मदीना में बैठकर शहर मदीना की पकी हुई खजूरें भी आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आप रोज़े से हैं। तो रोज़े में आपको मुतबर्रक चीज़ें खाने से भी रोक दिया गया, मुतबर्रक मशरूब पीने से भी मना कर दिया गया। तो मुझे बताइए, जो रब आपको मुतबर्रक, मशरूब और पाकीज़ा खानों से भी एक मखसूस वक्त के लिए रोक रहा है, तो जिन उमूर से आम जिंदगी में शरीयत इस्लामिया ने हमें मना किया, हमारे रब ने हमें मना किया, तो अगर रोज़े के दौरान हम वो उमूर बजा लाएं तो फिर रोज़े की मकसदियत हासिल नहीं होगी। तो इसीलिए फरमाया, जिसने झूठ और झूठे काम नहीं छोड़े, उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ये चाहता है कि मेरे बंदे उन उमूर से भी जब रुक जाएंगे जिन उमूर से आम जिंदगी में नहीं रोका गया, तो वो लाजमी तौर पे उन उमूर से रुकने की कोशिश करेंगे जिन उमूर से उसे मना किया गया है। तो जब ये चीज़ इंसान का फ़हम, इंसान की अकल और इंसान की खिरत तय करती है, तो फिर लामहला तौर पे रुकने की आदत उसके अंदर
तकवे की नशअत का ज़रिया बनती हैं। आपने अमूमी तौर पे देखा होगा कि रमज़ानुल मुबारक का माह नूर जब इख्तिताम को पहुंचता है, हमारे सामने ईद के 2-4 दिन भी ये मशक रहती है, अचानक कोई मशरूब आया और पीने लगे तो रुक गए। वो कहीं हमारा रोज़ा तो नहीं, लेकिन फिर ख्याल आता नहीं हम रोज़े तो नहीं हैं, आज तो ईद का दिन है, तो हम पी लेते हैं। चूँकि पूरा महीना दिन भर हम मशरूबात से रुके रहे और आज भी दिन के उजाले में हमें पानी दिया गया तो एकदम हमें झिझक पैदा हुई, लेकिन फिर हमें याद आया कि अब रोज़े बीत गए हैं और मैं रोज़े से नहीं हूँ। तो जो चीज़ जायज़ और मशरू थी, एक वक्त के लिए उस चीज़ से भी हम रुके तो हमारी तबीयत के अंदर ये मलका पैदा हो गया कि हम उससे रुकने का मिजाज पैदा कर लेते हैं। तो अगर हम उन उमूर से रुक जाते हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने मना किया हुआ है, तो फिर दोबारा जब उसको करने लगते हैं तो फिर हमारा हाथ भी रुकेगा और फिर हम मुस्तकिल अपने हाथ को रोक सकते हैं कि हाँ मियाँ, ये रोज़े में भी चीज़ें मना थी और रोज़े के बाद भी ये चीज़ें हमारे ऊपर मना है। तो एक मलिका पैदा हो जाएगा उन उमूर मनहियात से रुकने का, उनसे बाज रहने का। तो गोया यही तकवा है कि जो अल्लाह जल्ला शानहू ने हमारे ऊपर हराम किया है उससे हम रुक जाएं, जिस काम के करने का हुक्म दिया है उस काम को हम बजा लाएं। ऐ इंसान, तुझे करीम रब की दहलीज से किसने मगरूर कर दिया? क्यों धोखे में मुब्तला हो गया? मालिक की दहलीज छोड़ के भाग गया। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करीम रब से तुझे किस शय ने मगरूर कर दिया? भागे हुए को कोई यूं भी आवाज देता है? कभी पुलिस को ताकुब करते देखा है मुजरिमों का? कभी सख्त गिर उस्ताद को शागिर्द के साथ सख्ती करते देखा है? लेकिन यहाँ प्यार के छलकते हुए रंग देखिए, जो मालिक की दहलीज छोड़ के बागी हो गए हैं, सरकश मुतमर्रद शैतान के हत्थे चढ़ गए, उसको रहमत आवाज देगी, ओ भागने वाले आजा, तेरा रब बड़ा ही करीम है, तेरा रब बड़ा ही करीम। बता ना तुझे किस शय ने मगरूर किया? दौलत नहीं, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, उसमें ढल जाएगा। जवानी है, खत्म हो जाएगी। इक़्तिदार है, आज है कल नहीं है। तो फिर किस बल बोते पे तू रब से गाफिल हो गया है? आजा, पलट के आना तो पड़ेगा तुझे, भाग तो सकता नहीं है। अल्लाह अकबर, उसकी रहमतें बंदे को आवाज दे रही है। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, फरमाया क्यों नहीं, बल्कि तुम आखिरत की तकज़ीब करते हो। जो तुम दुनिया को अपना खुदा बना बैठे हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि तुम आखिरत की तकज़ीब करते। आज असुर रसूख से, आज चालाकी से, मक्कारी से तुम दुनिया की गिरफ्त में नहीं आते, लोगों की नज़रों में भी अच्छे रहते हो, अदालतें भी खरीद लेते हो और थाने भी बिक जाते हैं। आज तुम्हारे जराइम भी छुप जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब हुक्म अल्लाह के हाथ में होगा, जब तराजू पूरा पूरा तोलेगा। वो अदालत लगेगी तो वो अदालत 100% पूरा पूरा तोलेगी। इंसाफ होगा, वो इंसाफ का दिन आने का है। कबल इससे कि वो वक्त आए, कोई हुज्जत बाकी ना रहे, तुम्हें अपनी आखिरत के लिए तैयारी कर देनी चाहिए। सूरा अल इन्फितार हमें बताती है कि हम अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करें, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसर करें और अपने रब की राहों के मुसाफिर हों। जितने भी जुर्म किए हैं, वो कहता है मेरे बंदे मैं करीम हूँ, आजा पलट के। ये नहीं देखूंगा तूने जुर्म कितने किए, ये देखूंगा तू पलट के मेरी दहलीज पे आ गया, तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा, बल्कि माफ क्या, तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दूंगा। तू आ तो सही, मेरी चौखट पे हाथ फैला तो सही, मैं करीम हूँ, तेरा रब लगता हूँ। अल्लाह अकबर। देख तेरा मेरा रिश्ता कितना गूढ़ा है। देखिए माँ का बेटे के साथ जो रिश्ता है, दुनिया के किसी तराजू पे उस रिश्ते की पैमाइश हो सकती है? माएँ कितने दुख नहीं झेलती, कितनी तकलीफें गवारा नहीं करती, लोगों के गंदे कपड़े धो रही होती अपनी औलाद का पेट पालने के लिए। माँ के सीने में ये प्यार क्यों है? आप सबका एक जवाब होगा, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता होगा। तो जन्म देने वाली के प्यार का ठिकाना कोई नहीं, तो जिसने दस्ते कुदरत से बनाया है
जो खालिक है उसका बंदे के साथ कितना प्यार है। तो माँ की गोद छोड़ के बच्चा भाग जाए, कितना भी नालायक हो, माँ इंतजार करती है, पुत्र आजा, इतनी ठंडी छांव कहीं नहीं मिलेगी। तो माँ चाहती है बच्चा जितना भी बड़ा मुजरिम है आ जाए पलट के, तो रब नहीं चाहता कि मेरा बंदा पलट के आ जाए। तो माँ कहती है पुत्र आजा, इतनी ठंडी छांव कहीं नहीं मिलेगी। तो मालिक क्या कहता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल, आजा आजा, मैं बड़ा ही करीम हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तूने ये जुर्म किया था, तू आ गया ये काफ़ी होगा, तेरा आना ही मेरी खुशनुदी का बायस है कि तू पलट के आ गया है। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे।